नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। प्रयागराज से मैं जा रहा था अयोध्या रास्ते में हमें 3 राम भक्त मिल गए जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को चलिए हम आपको दिखाते हैं और इनसे कुछ वार्ता करते हैं। भारत के हर एक जगह घूमने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहाँ से अयोध्या जाने के बाद नेपाल की तरफ जाएंगे, असम मेघालय जाएंगे और जितनी जगह भी हम जाते हैं सब जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ का कैसा बोली भाषा व्यवहार लोगों का क्या कुछ कैसा है, रहन सहन कैसा है। तो लोकल एरिया में भी जाते हैं हम लोग, जहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल या फिर बड़े बड़े लोग जहाँ तक नहीं जा पाते हम लोग वहाँ जाते हैं अपनी साइकिलें लेके और बिल्कुल गांव एरिया, बिल्कुल पुअर एरिया और बड़े से बड़े एरिया में जाके हम लोग जो है एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ की जगह और लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, ये समझने का। इस ठंड में कैसे आप लोग यात्रा कर रहे हैं? इस ठंड में आप इंसान बाइक चलाता है तो काँप रहा है या पैदल चलता है, लेकिन आप लोग रात को कहाँ रुकते हैं? जी हमारे ऊपर तो ऐसा है, ठंड का ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि साइकिल चलाने में हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का जो है एनर्जी रहती है, तो इसलिए हमें ठंड का एहसास तो नहीं होता। और बाकी प्रभु राम की कृपा है कि हमें ठंड लगने भी नहीं देते। और हमारा जो रुकने का काम होता है, रुकने का जैसे भी हम लोग शाम हो जाती है तो किसी मंदिर गुरुद्वारे या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जो पारिवारिक होती है, क्योंकि हमारे साथ में अभी एक हमारी बहन जी भी जुड़ गई हैं तो इनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। आज से पहले तो मैं अकेला ही निकला हुआ था घर से, लेकिन घर से निकलने के बाद कुछ समय बाद मुझे मेरे एक मित्र मिले जो कि पहले हमें केदारनाथ यात्रा में मिले थे। जब मैं केदारनाथ की साइकिल यात्रा कर रहा था वो तब मिले हुए थे। फिर उसके बाद ये बहन जी भी मिल गई हैं तो इन्हें भी आज हम अपने साथ लेके चल रहे हैं और इनको अयोध्या तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर ये अपने घर निकल जाएंगे वहाँ से। अच्छा, इस बैग में क्या कुछ रखे हुए हैं जो रास्ते में आपके लिए लाभदायक होता होगा या खाने पीने की चीज़ें होती होंगी? जी इस बैग में ज़्यादातर हम खाने पीने की चीज़ें नहीं रखते हैं, इसमें हम अपनी ज़रूरत का सामान रखते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए और भी ठंड के स्वेटर वगैरह। इसमें डबल स्वेटर रखी हुई क्योंकि हम जो जा रहे हैं अभी हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम लोग वहाँ के हिसाब से इसमें कपड़े रखे हुए हैं। और एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें कि यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब हम खाना बनाएंगे, वरना हमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों की हेल्प हो जाती है, हम विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं और लोगों से ये चाहते हैं कि हम आपको जहाँ भी दिखे आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं तो खाने पीने की जो समस्याएं आती हैं वो सब लोग ही हल करते हैं हमारी। तो हालांकि आप सोच सकते हैं इस ठंड में, सोचिए मैं माइक पकड़ रहा हूं तो मेरी माइक हिल रही है ठंड से, कैमरा हिल रहा है, लेकिन ये किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। साइकिल से पूरा भारत यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहन है, इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बहन आपका? पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सोनी है। मैं प्रयागराज के 35 किलोमीटर आगे से आ रही हूँ और रास्ते में आते आते लगभग शाम हो गई थी तो एक मंदिर में हमें एक पुजारी जी मिले थे, तो उनसे मैं बोली कि यहाँ रहने का स्थान मिलेगा, तो उन्होंने बोला है हाँ मिल जाएगा। फिर रात भर उन्हीं के साथ थी मैं। फिर वहाँ से नाश्ता कर सुबह से निकली हूँ। फिर रास्ते में आ रहे थे तो ये भैया हमको मिले थे और रास्ते में भैया मिल गए थे तो आगे भैया ये वाले मिले थे तो पीछे ये। बाकी हम घर से अब मम्मी पापा सबसे पूछे हैं तो बोल रहे थे कि नहीं कहीं नहीं जाना है। तो हम बार बार बोल रहे थे कि हमको जाना है। पापा मम्मी भाई बहन सभी बोले कि नहीं जाना, तो हम छिपकर ही घर से निकले थे और साथ ही साथ कुछ भी लेकर नहीं निकले थे, सिर्फ हम और ये बैग में एक हमारे दोस्त के कपड़ा था बस। बाकी ये स्वेटर वेटर सब भैया लोग ही दिए थे हमको। अच्छा, यानी कि घर से सब लोग मना कर रहे थे। श्री राम का यानी कि दर्शन करने का इतना ललाक था, इतना मन था कि घर से बिना बताए चलिए। हाँ। क्या अभी तक घर वालों को पता चला? मालूम नहीं है। अच्छा। कल फ़ोन कर रहे थे तो रिसीव ही नहीं करे। अच्छा, माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। अब क्या मालूम, बताना तो चाहिए, अब आप तो बता दीजिए। नहीं अब पहुंच जाएंगे तभी बताएंगे। अच्छा, दर्शन करने के बाद? हाँ। मान लीजिए वो आपको आपकी खोजबीन कर रहे हो, ढूंढना चालू किए हो। हमसे छोटी बहन है, उन्हीं से हम बता कर आए हैं घर। घर में छोटी बहन को बताए? हाँ। लेकिन ऐसा करना तो गलत है। श्री राम ने ऐसा थोड़ी कहा है कि बिना घर से बताए निकल जाना। नहीं आने तो नहीं दे रहे थे। अच्छा।
मम्मी पापा से सबसे बोल रहे थे कि हमको जाना है, तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि नहीं, कहीं नहीं जाना। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या क्या है आपका? हमारा बड़े गांव मूरतगंज कौसाम्बी। अच्छा, कौसाम्बी से है। हाँ, तो ये साइकिल वगैरह घर से निकल लेकर आए कि रास्ते में कहीं मिल गए? घर से लेकर आए हैं। तो दिखाने का प्रयास करिए। यहाँ पर बहन एक साइकिल ली है और सोचिए श्री राम का ऐसा, यानी कि उनका दर्शन करने का ऐसी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन इनको घर पर सूचित कर देना चाहिए। माँ बाप जो जन्म दिए वो परेशान होंगे। तो एक भाई साहब है, इनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। कैमरा लगा है सिर पर, गोप्रो और हेलमेट लगा हुआ है, साइकिल है और साथ ही साथ ग्लव्स वगैरह लगा है। देखते हैं, बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? जय श्री राम आप सभी को, आपके न्यूज़ चैनल में जितने भी दर्शक हैं आप सभी को जय श्री राम। मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक छोटे से ग्राम सरई ग्राम से हूं और मैं पिछले 6.5 महीने से पूरी भारत की यात्रा पर निकला था। तो हरियाणा में था यात्रा करते हुए, तो वहां से डेट फिक्स हुआ 22 जनवरी को। तो मैंने हरियाणा से ग्वालियर होते हुए ऐसे महाकाल का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर जबलपुर होते हुए नर्मदा जी का परिक्रमा करते हुए चित्रकूट होते हुए आए हैं। तो आज मान लीजिए मेरा 6 महीने 16 दिन यात्रा की हो गई। हाँ, 16 स्टेट हमने कंप्लीट किया है जी। तो आगे का क्या प्लान है? कहाँ, अब अयोध्या के बाद कहाँ का प्लान है? कहाँ जाने वाले तो हैं? अभी तो हम अयोध्या रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का संकल्प लिया है और बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, क्योंकि हमारी 10 पीढ़ी में जो नहीं हो पाया वो आज हम देख रहे हैं। हमें गर्व की बात है हम लोगों के, सनातन जितने भी धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वालों के लिए, क्योंकि ये जो पल है ना, ये पल दोबारा नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से पल आ पाया है, इसलिए सभी लोग जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें। और आगे की हमारी ट्रिप, अभी 12 राज्य बचे हुए हैं, हम पूरे 28 राज्य कवर करने वाले हैं। अच्छा, जी, 28 राज्य कवर करेंगे आप? जी। और हम ऐसे ऐसे स्थानों में जाते हैं, जैसे आप ये बॉर्डर नहीं, पूरे गांव में भी टूर करते हैं। गांव की जो संस्कृति है, भाषा है, वेशभूषा, उनकी खान पान, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और हम पर्यावरण के भी प्रति संदेश देते हैं लोगों को। साइकिल पर चलते हैं तो हेलमेट के भी प्रति संदेश देते हैं। तो हमारा यही सब मोटिव है। अच्छा, इस बैग वगैरह में क्या कुछ रखे हुए हैं? दर्शकों को बताइए, आप कैसे रह लेते हैं? हमारे पास रहने वगैरह के लिए सभी सिस्टम है। स्लीपिंग बैग है, टेंट है, हम कहीं भी लगा के सो जाते हैं। और बहुत सारा कपड़ा है रखे हुए हैं अपने पास, मोबाइल है, चार्जर है और पावर बैंक वगैरह लेके पूरा चले हैं। अपना पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की नहीं है। हो गया राम जी का जब नाम है जहाँ, तो खाने पीने की टेंशन नहीं रहती, मिल ही जाता है राम जी की कृपा से कहीं ना कहीं। जी, तो देख लीजिए, ये है भारत यात्रा लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे से लेकर पीछे तक बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि आपको बताऊं, भारत देश में ऐसे भी आज वीर काफ़ी पड़े हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और पैदल पूरा भारत घूम रहे हैं, लेकिन भाई साहब साइकिल से घूम रहे हैं। एक आपको बात बताऊं, यह बहन प्रयागराज से, यानी कि कौसाम्बी से अयोध्या के लिए रामलला का दर्शन करने के लिए निकली हुई है, वो भी बिना माँ बाप से बताए, चोरी छुपके से। हालांकि इनका दर्शन सफल रहे, मैं यही आशा करता हूँ। और हालांकि ये तीनों यात्रियों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा और आप भी एक बार अयोध्या जरूर विजिट करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत।